हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पेपर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी जिसको एमलिस भी कहते हैं, उसका 2020 का पेपर है। दोस्तों, 2021 का पेपर मैंने पहले ही डिस्कस किया है, वो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। उसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत से सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये आपको पता है कि इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लेंथेनाइड सीरीज। तो इसका आंसर डी पार्ट है, यूरेनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ए पार्ट इसका आंसर है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारता। तो इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ नो नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज। बी पार्ट इसका आंसर है इट हैज़ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच बॉलीवुड मूवी डायरेक्टेड बाय विशाल भद्रवाज इज बेस्ड ऑन द फेमस ट्रेजिक प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर ओथिलो। ए पार्ट इसका आंसर है ओमकारा। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद टर्नर्स सिंड्रोम इज। सी पार्ट इसका आंसर है 44A प्लस XO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज constitute the largest percentage in human milk colostrum। ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है पहले और उसके बाद यहाँ से आंसर आपको करना है। इसका आंसर बी पार्ट है, तो इसको आप मैच करके फिर से एक बार रीड कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्योलेडियो गाना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। सी पार्ट इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, IUCN हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन। ए पार्ट इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। आंसर है ए पार्ट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन ब्रीडर रिएक्टर्स द कोलेंट यूज्ड इज। आंसर ए पार्ट है एन एलॉय ऑफ Na एंड K। उसके बाद 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स। इसका आंसर डी पर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे इसमें शामिल है, इनको आप रीड कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी हु इज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर। आंसर बी पर है इसका जुपिटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। 9 इसका आंसर है, यानी ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स इज नोन एज। इसका आंसर ए पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच फेमस पोइट हैज़ कुबला खान टू हिज क्रेडिट। डी पार्ट इसका आंसर है कोलरिज। उसके बाद चलेंगे 18 क्वेश्चन पर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोएम्स इन उर्दू लिटरेचर मामलाती इश्क हैज़ बीन रिटन बाय विच फेमस पोइट। बी पार्ट इसका सही आंसर है मीर तकी मीर। उसके बाद चलेंगे 19 क्वेश्चन पर। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हुज टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई इज। ए पार्ट इसका सही आंसर है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3√3। उसके बाद 20 क्वेश्चन पर चलेंगे। विच लीडिंग इंडियन एक्टर प्लेड द रोल ऑफ स्वामीज फादर इन द इंडियन टेलीविजन सीरीज मालगुडी डेज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ R.K. नारायण। इसका आंसर सी पार्ट है गिरीश कर्नंद। चलेंगे 21 क्वेश्चन पर। अल गजाली वन ऑफ द
renowned Islamic philosopher was of Danish origin? बी पर इसका आंसर है पर्शियन। उसके बाद 22 क्वेश्चन, चंद्रगुप्ता मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर वाज बोर्न इन? ए पर इसका आंसर है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज? बी पर इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद 24 क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 10,000 इन 2000 and its population increased by 15% between 2000 and 2010, what was the population of the village in 2010? इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपका आएगा 11,500। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। हम चलेंगे 25 क्वेश्चन पर। द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाज गिवन बाय? ए पर इसका आंसर है सैमुअल पी हंटिंगटन। चलेंगे हम 26 क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स रिमेनिंग इन द यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रेक्जिट? डी पर इसका आंसर है 27। उसके बाद 27 क्वेश्चन पर चलेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? इसका आंसर सी पर है अफगानिस्तान। उसके बाद चलेंगे 28 क्वेश्चन पर। What was the code name of the first nuclear test conducted by India in 1974? इसका आंसर बी पर है स्माइलिंग बुधा। 29 क्वेश्चन, the predecessor of the present day global organization United Nations was? A part League of Nations। उसके बाद 30 क्वेश्चन, what is the meaning of the famous German title माइन कैंप? इसका आंसर है बी पार्ट माई स्ट्रगल। चलेंगे 31 क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्पेलर्स करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद 32 क्वेश्चन, ए डैश ऑफ जिप्सीज? सी पार्ट कारवान। 33 द कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू मेंबर्स डैश ड्रोन्ड इनटू द सी? ए पार्ट इसका आंसर है हैज़। 34 question, words which produce same pronunciation with different meanings are known as? B part homonyms। 35 question, what is the appropriate meaning of the idiom kitchen sink? B part almost everything। उसके बाद 36 question, NOPQ इसका कोड दिया हुआ है PMRO। आपको बताना है कि ABCD का कोड क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर N लेटर था तो उसका कोड जो P आया है, यानी N को 2 ऐड करना है तो P आएगा। उसके बाद जो दूसरा है O के बाद M आया है, यानी यहाँ पर -2 करना है, यानी 2 पीछे चलना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर P के बाद R आ गया, यानी P को 2 ऐड करना है, फिर Q में 2 कम करना है। इस तरह से इसका पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड देखना है वो है ABCD। पहले जो यहाँ पर N था उसको 2 ऐड करना था, उसके बाद आया P। तो यहाँ पर A है, इसको अगर आप 2 ऐड करेंगे, A के बाद जब 2 इंक्रीज करेंगे उसके बाद क्या आता है, वो आता है C। फिर जब B है, B को 2 कम करना है, B को अगर 1 कम करेंगे तो A आएगा। फिर A से एक और कम करना है, यानी A से एक और पीछे चलना है। आप कहेंगे कि A के पीछे कोई भी नहीं, लेकिन जब आप A से B पीछे चलेंगे तो आप वापस पहुंच जाएंगे Z पर। तो B के बाद आएगा Z, अगर हम 2 इसमें कम करेंगे। उसके बाद C है, इसमें ऐड करना है 2, C को जब 2 ऐड करेंगे तो E बन जाता है। फिर D है, इसमें 2 कम करने हैं, जब D को 2 कम करेंगे तो B बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा CZEB। तो ये देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, ये है A पार्ट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, रॉबिन्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। रॉबिन्सन जो है वो नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लो कि यहाँ पर उसकी पैसे डायरेक्शन है, तो जब वो नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चलता है तो ये हो गया 10 किलोमीटर। उसके बाद कहता है कि टर्नस लेफ्ट, जब वो लेफ्ट टर्न करता है तो यहाँ से लेफ्ट आएगा उसका। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, तो यहाँ से जब वो चलता है तो 4 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है देन अगेन टर्नस राइट, फिर जो वो राइट लेता है तो ऊपर की तरफ ले जाएगा। एंड कवर्स 5, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ ये 5 किलोमीटर है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, देन ही टर्नस
तो राइट हैंड, फिर उसके बाद क्या वो राइट हैंड की तरफ मुड़ता है एंड ट्रेवल्स 4, यानी यहाँ से अगेन वो करता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, 4 हैं दोनों। उसके बाद क्या कहता है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग जर्नी, जो जर्नी उसने स्टार्ट की थी यहाँ पर, इससे कितना दूरी पर है, अब वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस है और इतनी भी डिस्टेंस है, इन दो को हमें ऐड करना है। हमको पहले से ही पता है कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ तक ये तो 10 है, मतलब कि ये यहाँ तक 10 है। उसके बाद जो ये डिस्टेंस है, ये हमें यहाँ से पता चलता है कितना है, ये 5 है, मतलब कि ये इतना 5 है। तो टोटल हमें देखना है कितना है, तो 10 + 5 हो जाता है 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 कहता है, द एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times द एज ऑफ हिज सन। तो क्या कहता है, ये यहाँ पर कहता है कि जो एज है 5 years ago, यानी 5 साल पहले जो एज है, फादर की एज सन की एज से 5 times ग्रेटर है। लेकिन जो प्रेजेंट एज है, एट प्रेजेंट जो फादर की एज है वो 3 times है एज हिज सन। अगर हम मान के चलते हैं कि जो सन है उसकी एज प्रेजेंट में वो x है, तो प्रेजेंट में फादर की एज 3 times है, तो इसका मतलब है कि जो फादर है उसकी एज हो जाएगी 3x। x तो सन की एज थी, तो फादर की एज हो जाएगी एट प्रेजेंट 3x। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो 5 years पहले उनकी एज थी, तो फादर की एज 5 times ज़्यादा थी। यानी इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि 5 साल पहले उनकी एज क्या थी, तो आप देख लीजिए, जो सन है उसकी एज हो जाएगी x - 5 5 साल पहले, और जो फादर है उसकी एज हो जाएगी 3x - 5, क्योंकि 5 हमें कम करना है दोनों के एज में। अब क्वेश्चन कहता है कि ये किसके बराबर होगी, कहता है कि जो फादर है उसकी एज हो जाएगी 5 times, यानी जो सन है उसको 5 मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये बराबर हो जाएंगे। तो अब जो ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3x - 5, यहाँ पर ये रह जाएगा 5x, 5 से मल्टीप्लाई करना है x को, 5x - 25। अब आपको x वाले टर्म्स एक साथ ले जाने हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साथ ले जाएंगे। यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3x है। जब इस 3x को इस साइड में ले जाएंगे, तो ये 3x इस 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 5x में से 3x हमको कम करने हैं। अगर हम 5x में से 3x कम कर देंगे, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x रहेगा। इस तरह से यहाँ पर 25 है, ये जो -25 है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे इस साइड में, तो यहाँ पहले -5 है, और ये -25 जब वहाँ चले जाएगा तो ये बन जाएगा +25। पहले से यहाँ पर क्या है, -5, तो 25 में से हमको 5 जब कम करना है, तो वहाँ क्या रह जाएगा, वहाँ रहेगा 20। यहाँ पर क्या था, ये 2x। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 20 है, हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे आएगा, यानी x का वैल्यू अगर हमको निकालना है, तो ये 2 इस 20 में डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 / 2, तो आंसर आएगा 10। 10 हमारे पास x आया। x क्या है, x हमारे पास सन की प्रेजेंट एज है, तो इसका मतलब कि अगर x 10 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, उसकी एज 10 है। अगर उसकी प्रेजेंट एज 10 है, तो सन की एज अगर 10 साल है, तो जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 3 times, तो फादर की एज हो जाएगी 3 times, मीनस कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा S = 10, F = 30। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो ए वाला ऑप्शन है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। एफलुएंट इज रिलेटेड टू लक। अगर एफलुएंट को लक से रिलेट किया गया है, इन द सेम वे अगर इस तरह से हम रिलेट करेंगे, तो इम्पोरिशड इज रिलेटेड टू इम्पोरिशड को क्या आएगा, तो इसका आंसर है बी पार्ट, लेजीनेस। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 कहता है कि यहाँ पर जो सीरीज़ है 2, 3, 6, 18, फिर डैश है और उसके बाद 1944 है। आपको बताना है कि इस डैश में क्या आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। पहले जो
2, 3, 6, 18 है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि पहले जो दो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई बन जाता है थर्ड टर्म, यानी जब आप 2 इंटू, पहले इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसी सीक्वेंस है, जब आप 2 इंटू 3 करेंगे तो बन जाएगा वो 6, उसके बाद 3 इंटू 6 करेंगे तो बन जाता है वो 18, उसके बाद 6 इंटू 18 जब करेंगे तो वो किसके बराबर बन जाएगा, 6 इंटू 18 जब आप करेंगे तो वो बन जाता है 108, तो यहाँ पर 108 आएगा। उसके बाद 18 इंटू 108 अगर आप करेंगे तो वो बन जाएगा बराबर 1944, तो ये इसका पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। यानी पहले वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म बन जाती है, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म बन जाती है। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। पिक द ऑड वन आउट, यहाँ इसमें से आपको ऑड वन आउट कर देना है, तो इसका आंसर डी पर है HTML। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। एट विच यूनिवर्सिटी गूगल ए लीडिंग सर्च इंजन मेड इट्स डेब्यूट, सी पर इसका आंसर है स्टैनफोर्ड। उसके बाद 43 क्वेश्चन, हु आर द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ द कॉमनली यूज्ड व्हाट्सएप, ए पार्ट ब्रेन एक्शन एंड जैन कॉम। उसके बाद 44 क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द एप्पल INC मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका आंसर डी पर है आर्थर डी लेविंसन। 45 क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म हाइपर टेक्स्ट, आंसर ए पर है इसका टेड नेल्सन। 46 क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल एट द 92nd एकेडमी अवार्ड्स, डी पर इसका आंसर है ब्रैड पिट। 47 क्वेश्चन, 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन, बी पर इसका आंसर है कतर। उसके बाद चलेंगे 48 क्वेश्चन पर। विराट कोहली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, प्लेज फॉर देश इन इंडियन प्रीमियर लीग IPL, आंसर ए पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 49 क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉन्च डेट ऑफ चंद्रयान 2 एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, बी पर इसका आंसर है 22 जुलाई 2019। 50 क्वेश्चन, along with M. John Godenough and Akira Yoshino, who won the Nobel Prize in Chemistry for the year 2019 for the development of lithium-ion batteries, ए पर इसका आंसर है स्टैनली विटिंघम। 51 क्वेश्चन, what is not a national depository library of India, डी पार्ट रामपुर राजा लाइब्रेरी। उसके बाद 52 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसका आंसर है धनवंतरी। उसके बाद चलेंगे 53 क्वेश्चन पर। व्हेन इज लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ए पार्ट 12 अगस्त। 54 क्वेश्चन, टू लुक फॉर ए माइक्रो कॉन्सेप्ट और ए माइक्रो एरे इन ए डॉक्यूमेंट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट डी पार्ट इंडेक्स। उसके बाद 55 क्वेश्चन, कार्ला हाइडेन द फर्स्ट वुमेन लाइब्रेरियन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज अपॉइंटेड बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ए पार्ट बराक ओबामा। 56 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है ये, और उसके बाद आपको आंसर कर देना है यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर ए पार्ट है, इसको आप एक बार रीड कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको मैच करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर कर देना है इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट है। इसको आप मैच करके एक बार फिर रीड कीजिए। हम चलेंगे 58 क्वेश्चन पर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेफ्ट राइट एंड सेंटर द आइडिया ऑफ इंडिया, ए पर इसका आंसर है निधि राजदान। उसके बाद 59 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको अगेन मैच करना है और यहाँ से इसका आंसर कर देना है और इसका आंसर फिर आएगा ए पार्ट। इसको मैच करके आप एक बार फिर रीड कीजिए। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पर और लास्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको मैच करके यहाँ पर आपको आंसर करना है और इसका भी आंसर ए पार्ट है। इसको भी मैच करके आप एक बार फिर रीड कीजिए ताकि आपको रिविजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंग्लिश का 2020 पेपर। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।